क्वेश्चन नंबर 13, एक सी लेवल है, यहाँ पे एक लाइट हाउस है। क्या यहाँ पर एक लाइट हाउस, जो कि पानी में जो शिप्स होती है उनको डायरेक्शन दिखाने के लिए होता है। यहाँ पे दो शिप्स आ रही है, एक एरी एक एरी, ये पहली शिप है दूसरी शिप। यहाँ से देखा जा रहा है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है। बताया था मैंने, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऊपर से नीचे होता है। क्या होता है? ऊपर से। ये सेकंड क्वेश्चन है हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन का, पहले इससे पहले वाला था। एंगल ऑफ डिप्रेशन के लिए क्या करोगे आप? पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन डालोगे। ये पहली शिप को जब देखा तो इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना जा रहा था? 30 डिग्री। कितना जा रहा है? 30 डिग्री। और जब दूसरी शिप को देखा इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना जा रहा है? 40। ठीक है, अब मुझे बताना है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। मुझे बताना है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। क्वेश्चन समझ आ गया भाई? एक सी लेवल है, इस समुद्र का लेवल है, यहाँ पे एक लाइट हाउस है जो कितने मीटर ऊंचाई पर है? 75। इसकी हाइट देख के 75 मीटर। और दो शिप्स हैं, ये एक ही साइड में, एक के पीछे एक है। पहली शिप का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो 30 डिग्री है, दूसरी शिप का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है 45 डिग्री। राइट? तो अब यहाँ पे क्या करते हैं? हेयर नामकरण करते हैं। ए बी स्टैंड्स फॉर लाइट हाउस, राइट? एंड नाम दीजिए सी एंड डी। सी एंड डी आर टू शिप्स और सी डी क्या है? इनके बीच का डिस्टेंस जो क्या है? x मीटर, है ना? अच्छा, अब एंगल यहाँ पे नाम दिया मैंने E। क्या नाम दिया? E। एंगल EAD, एंगल EAD ये तो हमें चाहिए नहीं, हमें तो ये एंगल चाहिए, राइट? तो EAD कितना है? 30। तो ADB कितना हो जाएगा? ADB कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। रीजन बताया था ना, ये Z बन रहा है, Z बन रहा है, देखो ये Z बन रहा है। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये करना होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन में करके दिखाना होगा आपको। दूसरा है EAC। EAC ये किसके बराबर होगा? EAC होगा ACB के बराबर। किसके बराबर होगा? ACB के बराबर। कितना? 45 इज एन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ये आपका हो गया 30 और ये आपका हो गया 45। इज इट क्लियर? अब सवाल आसान हो गया। इसको हम y अज्यूम कर लेते हैं, BC को y ले ले सॉल्व करने के लिए, y मीटर। ठीक है, अब दो ट्रायंगल दिख रहे होंगे, एक ये छोटा ट्रायंगल है, एक दूसरा बड़ा ट्रायंगल। तो करते हैं इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC एंगल B इज 90 डिग्री। 45 के साथ से हिसाब से ये P और ये B, यानी AB अपॉन में BC इसको tan 45। AB कितना है? 75, y tan 45 होता है 1, तो क्रॉस करेंगे 75 आ गया 1, ओ सॉरी y आ गया 75। इज इट क्लियर? यहां तक का हो गया। अब बड़ा वाला ट्रायंगल लेके चलते हैं। इन ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल ABD एंगल B इज 90 डिग्री, है ना? अब क्या करेंगे? सेम, इसके सामने ये P और ये पूरा B, AB अपॉन में BD कितना हो जाएगा? tan 30। एक नॉन एक अननोन का रेशो, नॉन या अननोन इसका रेशो ले लिया। AB कितना? 75 और BD कितना? x प्लस वाई, x प्लस वाई, यह 1/√3 क्रॉस मल्टीप्लाई x प्लस वाई इक्वल टू 75√3। y की वैल्यू हमारे पास आई हुई है 75, तो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं यहाँ पर। y की जगह रख दिया 75 प्लस 75 को रख के क्या होगा? -75। इसको कॉमन ले लेंगे, आ जाएगा √3 - 1। अगर √3 की वैल्यू देगा तो यहाँ पे पुट कर देंगे, नहीं देगा तो नहीं करेंगे। ठीक है ना? तो ये आपका आ गया आंसर। यहाँ स्टेटमेंट के रूप में लिख देंगे डिस्टेंस बिटवीन शिप्स कितना आ गया? 75 √3 - 1 मीटर। दैट इज योर आंसर। ओके, चलिए नोट इट डाउन।